अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर कैशान मेडिसिन इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज शेखुपुरा से। अब आज जो हमारा टॉपिक है वो है लेयर्स में मोल्टिंग। मोल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जानवर जो है वो अपना जो पंख होते हैं जो उनको गिराता है, अपनी बॉडी का जो निज़ाम है उसका, मीन के जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको रिन्यू करता है ताकि वो जो न्यू प्रोडक्शन साइकिल है वो उसको स्टार्ट कर सके और नए अंडे जब वो दे रहा होता है तो वो नए अंडों की पैदावार, फिर अगले जो अंडों की पैदावार है उसके लिए अपने आप को तैयार कर सके। ठीक है। सबसे पहले हम वही बात कर रहे हैं कि मोल्टिंग क्या है। एक कुदरती हयातियाती अमल है जिसमें मुर्गियां अपने पुराने परों को जो है वो गिराती हैं और नए परों की नशोनुमा करती हैं। ठीक है। और जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है ये तस्वीर में, ये अमल जो है नॉर्मली चलता है साल 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 में एक बार बेसिकली चलता है, एक बार होता है। ठीक है। दौरान मुर्गियां जो है अंडे देना बिल्कुल ख़त्म कर देती हैं खुद आर्ज तौर पर, और जो है वो हम फिर उसके बाद अपने सारे सिस्टम को रिन्यू करती हैं, दैन उसके बाद न्यू प्रोडक्शन साइकिल स्टार्ट कर देती हैं। अच्छा, इस पोल्ट्री फार्मिंग में हम जो है जाहिर सी बात है ये वैसे स्लो अमल है, सो हम पोल्ट्री फार्मिंग को कंट्रोल तरीके से करवाते हैं ताकि हम जो सीज़न हमारा जैसे कि सर्दियाँ हैं तो उसके अंदर हमें पीक प्रोडक्शन चाहिए होती है, तो हम जो है इससे पहले ही करवा लें ताकि मोल्टिंग, ताकि जो है वो प्रोडक्शन पीक प्रोडक्शन पर हों इस सीज़न में, क्योंकि इस सीज़न में अंडे ज़्यादा, एक तो उसकी पैदावार हमें ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि उसका रेट ज़्यादा अच्छा होता है। तहकीकात इसकी वजूहत क्या है कि इसके ऊपर इतनी तहकीक क्यों की गई है। ठीक है। एक तो ये है कि इससे पैदावारी सलाहियत बढ़ती है। ठीक है। जाहिर सी बात है जब उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम रिन्यू होता है तो वो मज़ीद बेटर तरीके से अंडे देती है और ज़्यादा अंडे देती है। ठीक है। कि अगला साइकिल अगर तभी स्टार्ट होगा जब उसका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिन्यू होगा। ठीक है। अंडों का जो है साइज़ और खोल की मजबूती भी, क्योंकि आप देखें आहिस्ता आहिस्ता कैल्शियम की कमी और ये सारी चीज़ें कमी, शैल बहुत पतला हो जाता है, और जो पतले शैल के अंडे होते हैं वो बिकते नहीं हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं बहुत ज़्यादा जल्दी। अच्छा, मराइल कौन से हैं इसमें? परों का गिराना, पुराने जो परों के झड़ना शुरू हो जाता है, अंडा देना जो है वो आर्जी तौर पे बंद कर देती है, तो लोदी निज़ाम जो है वो आराम कर देता है, गैर फाल हो जाता है, नए परों की नशोनुमा होती है। ठीक है। अब फिर दोबारा जो है वो पैदावारी निज़ाम जो है वो उसका दोबारा शुरू जो है वो हो जाता है काम करना। कुदरती में जो है ये खुद ब खुद परिंदे गिराती है जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, और इस अमल में ये स्लो प्रोसेस है, ज़्यादा देर लगाता है जिसकी वजह से अंडों की पैदावार काफ़ी टाइम के लिए जो रुक जाती है। ठीक है। अब हम जो है वो हम कंट्रोल करवाते हैं। ठीक है। क्योंकि हमें प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होती है, सो हम कंट्रोल कैसे करवाते हैं, उसके तरीके हैं। ये खुराक में कमी या तब्दीली कर दें। ठीक है। हम उसको लेस एनर्जी वाली खुराक देंगे। ठीक है। तो जानवर में ये प्रोसेस ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है। परिंदे में दूसरा जो है हम रोशनी को कंट्रोल कर देते हैं। ठीक है। रोशनी का दौरानियाँ कम कर देते हैं। ठीक है। जिससे जो है उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो आराम आर्जी तौर पे बंद होता है, दैन वो मोल्टिंग करती हैं, दैन उसके बाद हम रोशनी जो है वो नॉर्मल कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है। उसके अलावा पानी और खुराक का रोकना, ये बहुत कदीम तरीका है जिसमें क्या होता था कि पानी और खुराक रोक देते थे, लेकिन आजकल जो है इसको जो है वो एनिमल राइट्स के ख़िलाफ़ समझा गया है, सो ये वाला प्रोसेस हम मज़ीद नहीं करते। मज़ीद सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।